बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट सॉल्व करने जो लगे हैं, जो लास्ट पार्ट है। ये लोगों के लिहाज से है, सो दैट्स वाई पहले मैंने इसे 8 पार्ट जो है वो एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो कोशिश करिएगा वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको तमाम वीडियोस एक सीक्वेंस में मिलती रहेंगी, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो अब हम 9th पार्ट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे हमारे पास इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी 1.5.1 का एक थ्योरम था, जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। तो आपने कोशिश करना है उस थ्योरम को देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन भी उसी से लिंक कर रहा है, मतलब उसी तरह का है। तो फिर भी मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा अगर आप इससे पहले 1.5.1 वाले थ्योरम वाले वीडियो देख लेते हैं, ऑलरेडी अपलोड है। तो देखें, उसमें मैंने यही बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे कहा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज आपको आई थिंक ये दो फार्मूलाज आपको काफ़ी अच्छी तरह आते होंगे। अगर मैं इससे ऑनवर्ड फार्मूला लिखूँ ए की 4 माइनस बी की 4, तो आप इसको भी कैसे लिखेंगे, इन्हीं से सीक्वेंस बनाना है, ए माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, ए स्क्वायर था, यहाँ पे आपने ए वन लिखा, यहाँ पे बी स्क्वायर था, आपने बी वन, यहाँ पे ए की 3 था, यहाँ पे आपने ए स्क्वायर लिखा, यहाँ पे बी की 3 है तो यहाँ पे आपने बी स्क्वायर लिखा। इस तरह यहाँ पे ए की 4 है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए की 3, मतलब 1 पावर रिड्यूस करके लिखते हैं। मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर था तो आपने ए लिखा, यहाँ पे ए की 3 था, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा। इसी तरह यहाँ पे ए की 4 होगा तो यहाँ पे ए की 3 लिखेंगे, और ए की 3 को रिड्यूस करना है मज़ीद, मतलब यहाँ पे ए की 4 है तो यहाँ पे ए की 4 का आपने ए की 3 लिख लिया। यहाँ पे ए स्क्वायर था ना, तो फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में आपने ए को डिक्रीज़ करना होता है और बी को इंक्रीज़ करना होता है। मतलब यानी कि यहाँ पे देखें ना, ए और बी दो फैक्टर्स हैं। ए स्क्वायर लिखा तो उसके बाद आपने ए स्क्वायर को रिड्यूस किया, 1 लिखा, और साथ बी वाली टर्म को 1 बाई 1, फिर ए को मज़ीद रिड्यूस, ए की पावर 0। यहाँ से आपको मज़ीद समझ आएगी, यहाँ पे ए की 3 है तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ए स्क्वायर लिखा, और साथ ये दूसरी रकम क्या है, बी, इसको आपने इंक्रीज़, बी की पावर 1 लिखा। इसी तरह इससे नेक्स्ट चलेंगे, ए को मज़ीद कम करेंगे तो ए 1 आ गया और बी की पावर 2 आ गया। ए को मज़ीद, ए की पावर 0 वो 1 होता है, लिखने का फ़ायदा नहीं, और बी को इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ पे ये बात ख़त्म होगी। यानी कि ए की 4 था, ए की 3, ए की 3 से आपने एक पावर रिड्यूस की, ए स्क्वायर, फिर ए 1, फिर बी को साथ इंक्रीज़ करते गए। अब इसके बाद एक और हम इसी से मैंने वो ये इसकी ड्राइव बात कर जानी है, ए 5 माइनस बी 5 हो, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, ए माइनस बी लिखा, ठीक है। ए की 5 माइनस बी की 5, ए माइनस बी, यहाँ पे ए 5 है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट 1 पावर रिड्यूस करके लिखना, 5 है तो 4, 6 है तो 5, और 7 है तो 7 है तो 6 लिखेंगे, सर 9 है तो 8 लिखेंगे। बाकी वही सीक्वेंस चलाना है, ए की 4 है तो आपने ए की 3, और इसके बाद यहाँ पे दूसरी रकम पे गौर करना है, इसको इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि फिर इसमें से मज़ीद एक काम, 3 में से 1 कम किया 2, और बी को इंक्रीज़ 1 है तो यहाँ पे बी की पावर 1 है तो यहाँ पे बी की 2। अब ए को मज़ीद डिक्रीज़ करें तो ए आ जाएगा और बी की पावर 3, डिक्रीज़ करते करते ए ख़त्म हो जाएगा, ए की पावर 0 और बी की पावर 4, तो 0 पावर हम लिखते नहीं होते। इसी तरह एक फार्मूला और लिखते हैं, उसके बाद हम, हाँ, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ए की पावर 9 और माइनस बी की पावर 9 को एक्सपेंड करना है, तो आप ए माइनस बी कहेंगे, 9 को क्या करेंगे, ए की पावर 8 लिख लेंगे, ए की पावर 8, 9 है तो 8 लिखा। अब इसको रिड्यूस करते जाना है, ए की पावर 7 और साथ बी इंट्रोड्यूस करना है,
ए की पावर इसी तरह 6 की और बी की पावर 2 कर दी। इसी तरह ए की पावर मतलब 7 से 6 और इसी तरह ए 5 कर दिया और बी की पावर 3 एंड सो ऑन। अब हम इतनी ज़्यादा तो नहीं लिख सकते, ये बी की 9 है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बी की पावर 8 लिख देंगे। इसका मतलब ये है यहाँ पे बी की 5 है तो यहाँ पे बी की 4 आएगा, यहाँ पे ए की 5 है तो ए की 4 आएगा और जस्ट इससे 1 बाई 1 स्टेप डिक्रीज़ करते जाना है। अब इसी तरह मैं अगर यहाँ पे एक बड़ी टर्म लिखता हूँ, बड़ी टर्म क्या लिखता हूँ, ए की पावर 100 और माइनस बी की पावर 100 लिखता हूँ। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी तो शुरू में वैसे आ जाएगा। अब ए 100 को आप क्या करेंगे, ए 99 लिखेंगे, मतलब 100 में से 1 डिक्रीज़ किया। इसी तरह ए को मज़ीद डिक्रीज़ करना है 99 को 98 और ये वाली रकम क्या है, बी। तो इसी तरह इसको मज़ीद कम करेंगे 97 और यहाँ पे b की पावर 1 है तो b की पावर 2 हो जाएगी एंड सो ऑन। अब आखिरी बात क्या होगी, b की 9 है b 8, b 4 है b 3, b 5 है b 4, ये b 100 है तो b की पावर क्या आ जाएगी, 99 और ये इस तरह हमें इस सीक्वेंस को ओपन करेंगे। अब अगर मैं आपको कहता हूँ x की पावर n और a की पावर n, अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें देखें रूल यही अप्लाई होना है। यहाँ पे जो मर्ज़ी रकमें हैं पहला फैक्टर x माइनस ए लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 100 है तो 99, 100 में से 1 माइनस 9 है तो 8, 5 है, यानी कि यहाँ पे n पावर है तो इसका मतलब यहाँ पे n में से 1 पावर रिड्यूस करके x n माइनस 1 लिख दी पावर, मतलब यहाँ पे 9 था 8 लिखा, 5 था 5 माइनस 1 4, यानी कि n में से 1 माइनस कर दिया। अब इससे अगली रकम लिखने के लिए हम क्या करते थे, जैसे ये 99 लिख लेते थे, इसमें मज़ीद कम n माइनस 1 में से मज़ीद 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 2 आ जाएगा, n माइनस 1 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा और साथ क्या इंट्रोड्यूस होना है, a होना है। इसी तरह यहाँ पे x, इससे अगली रकम लिखेंगे n माइनस 2 में 1 माइनस किया 3 और ये पावर a1 है तो यहाँ पे a2 एंड सो ऑन। और ये ए एन है तो ये पावर क्या हो जाएगी, ए एन माइनस 1 हो जाएगी। अब इसी सीक्वेंस के लिहाज से यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, देखें यहाँ पे लिमिट है मेरे पास x अप्रोचेस टू a है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x माइनस ए लिखा तो n पावर है तो इसे क्या लिखना पड़ेगा, n माइनस 1। यहाँ पे a की पावर n है तो यहाँ पे एंड पे क्या लिखना पड़ेगा, a n माइनस 1। तो ये बात n में बैठा लें, यहाँ पे भी पावर 1 माइनस और यहाँ पे भी। इसके बाद दरमियान वाली रकमें ये n माइनस 1 है तो यानी कि जैसे यहाँ पे 3 था तो इससे 1 रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे x माइनस n माइनस 1 है तो आप यहाँ पे एक मज़ीद पावर रिड्यूस है n माइनस 1 में से 1 माइनस किया, ठीक है ना, n माइनस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस 2 और साथ रकम कौन सी इंट्रोड्यूस होनी है, ये a वाली, a की पावर यहाँ पे 1 आ गई। इसी तरह x अगली रकम लिखते हैं n माइनस 2, n माइनस 3, एक मज़ीद कम किया और a की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 एंड सो ऑन। तो हमने इस लिहाज से ये रकम लिखी, इसी सीक्वेंस के लिहाज से हमने नीचे वाली रकम लिखनी है, x की m और a की m है तो मैंने इसे x माइनस a लिख लिया, ठीक है। यानी कि इस रकम को इस सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं। अब x की m है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की m के लिहाज से हम अगर लिखते हैं तो m माइनस 1 लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे ए एम है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए एम माइनस 1 लिखना पड़ेगा। दरमियान वाली रकमें कैसे लिखेंगे, एक्स एम माइनस 1 में से 1 माइनस करेंगे तो एम माइनस 2 और यहाँ पे दूसरी रकम कौन सी है, ए, तो ए की पावर 1 आ जाएगी। इस तरह m माइनस 3 और यहाँ पे a 1 है तो यहाँ पे a स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये देखें x माइनस ए से कैंसिल, अब लिमिट रिप्लेस हो सकती है, पहले लिमिट रिप्लेस नहीं हो सकती थी। जहाँ पे भी x है वहाँ पे a लिख दें, a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2, a और साथ 1 ये वाला। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास यहाँ जहाँ पे भी x है, यहाँ पे x था a लिखा, यहाँ पे x था a लिखा और ये a वैसे। इस तरह यहाँ पे x है तो यहाँ पे a n माइनस 3 और a स्क्वायर एंड सो ऑन और यहाँ पे a n माइनस 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे a m माइनस 1, x की जगह पे a ये लिमिट लिखी और यहाँ पे भी a m माइनस 2 और a 1, तो यहाँ पे भी इसी तरह a m माइनस 3 और a स्क्वायर, इसी तरह सोन
और am-1 लिख दिया। अब इसके बाद हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। जब आपको ये भी रूल पता है, जब पावरें एक जैसी हों तो एक बेस पे इकट्ठी हो सकती हैं। मतलब यहाँ पे देखिए ना, ये an-1 तो ये वैसे रहा, यानी कि यहाँ पे देखिए ना हमारे पास an-1 है, ये मैंने वैसे लिख लिया। ये भी a है, ये भी है, पावरें एक बेस पे इकट्ठी हो सकती हैं, n-2 और +1 a मल्टीप्लाई पावरें ऐड कर ली। इसी तरह यहाँ पे n-3 और ये a+2 इसमें प्लस हो जाएगा एंड सो ऑन, और यहाँ पे an-1 आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शन और नीचे वाली टर्म को भी ऐसे कर लेते हैं, पावर am-1 और यहाँ पे am-2 +1 और इसी तरह am-3 +2 एंड सो ऑन, और am-1 लिख दिया। अब पावर्स के लिहाज से हमने देखा तो यहाँ पे इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया इससे ऑनवर्ड, तो यहाँ पे an-1 और यहाँ पे भी an-1 और यहाँ पे भी an-1 सो ऑन an-1। इसी तरह यहाँ पे am-1 am-1 और am-1 एंड सो ऑन am-1 लिख दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रकमें लिखी। अब यहाँ पे एक और क्यूरी हमारे पास क्रिएट होती है। अब हम जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात करता हूँ इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ये आपको समझाने के लिए वर्किंग कर रहा हूँ। मतलब 1a + 1a, हाउ मैनी a? 2a। आंसर इसका क्या होगा? 2a। अगर मैं कहता हूँ 1a + 1a + 1a तो कितना आंसर होगा? 3a। इसी तरह मैं कहता हूँ 1a + 1a + 1a और +1a तो आंसर क्या होगा? 4a। इसी तरह मैं यहाँ पे देखना 1a 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 और 1a, अब मैं इतने a नहीं लिख सकता, मैं लिख देता हूँ 100 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक ए दो, ये कितने टाइम प्लस हो रहे हैं? 100 टाइम। तो इसके जिस तरह 2 दफ़ा ए था 2a आया, 3 दफ़ा ए था 3a आया, 4 दफ़ा ए प्लस हुआ तो 4a आया। तो अगर 100 टाइम ए प्लस होगा तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा? 100a आएगा। मतलब 2 टाइम प्लस ए प्लस हुआ 2a 3a 4a 100a। अब यहाँ पे हमने इसके लिहाज से अब यहाँ पे हमने काउंट करना है, ये 1 टाइम an-1 1 टाइम an-1 1 टाइम an-1 और ये कितने टाइम है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए दोबारा फिर हमें इसी कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे 2 पावर्स होती थी तो ये कितनी टर्म्स होती थी? 1 and 2। अगर यहाँ पे 3 पावर होती थी तो ये कितनी टर्म होती थी? 1 2 और 3। इस तरह 4 पावर होती थी तो ये 1 2 3 4 टाइम प्लस हो रहा होता था। 5 पावर थी तो 1 2 3 4 5। 9 पावर तो ये 9 टाइम होगा। इसी तरह इसका मतलब ये बना, जितनी ये पावर होगी उतने ये टर्म होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे पावर अगर n है, अगर यहाँ पे पावर n है क्वेश्चन के लिहाज से, अगर n पावर है तो यहाँ पे ये कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3 n फैक्टर होंगे। जैसे हमने यहाँ पे कहा 2 टाइम होंगे तो 2a, 100 टाइम होंगे तो 100a। इसी तरह n टाइम ये रकमें हैं। क्यों रकमें? क्योंकि n पावर्स है, जहाँ पे भी हमने देखा 3 पावर है तो 3 टर्म है। तो इसकी बेस पे ये n टाइम an-1 है तो हमने n टाइम an-1 लिख दिया। इस तरह ये m पावर है तो हम इसे m टाइम am-1 लिख देंगे। तो इसके बाद मज़ीद यानी कि ये n टाइम जो आपने इस सीक्वेंस में देखा, 4 पावर है तो 4 टर्म्स हैं, 5 पावर है 5 टर्म है। तो इस सीक्वेंस में हमने देखा 100 टाइम प्लस होगा। तो इसी तरह ये n टाइम है, ये an-1 कितने टाइम? n टाइम। am-1 है, am-1 कितने टाइम है? m टाइम है। कौन बताता है? ये रूल्स बता रहा है। सो इसके लिहाज से हमने यहाँ पे n/m लिखा और ए की बेस पे इकट्ठा कर लिया। n-m ए ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पे ए की बेस से एक पावर माइनस होगी -m और 1 प्लस का हो जाएगा।
+1 - 1 से कैंसिल, n/m और a की पावर n-m, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे वे से करना है। अगर कहीं से ना समझ आए तो आप बताइएगा। कौन से स्टेप में आपको इशू आ रहा है तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट्स में बताइएगा, तो आपको इसके बारे में ब्रीफ कर दें। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास अपडेट वीडियोस आती रहें।